अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फ़सी दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। जो येस्टरडे का व्लॉग था उसमें मैंने अपनी स्टोरी को वाइंड अप किया। आज आई एम ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द कमेंट्स सेक्शन। तो आई जस्ट कम बैक टू दिस थिंग कि जहाँ से कमेंट्स का स्टार्ट किया जा सके उनका रिप्लाई। अमोल माने कहते हैं, हेलो अजहर भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड राइट नाउ आई एम इन इंडिया। आई एम सर्चिंग जॉब इन दुबई फ्रॉम लास्ट 2 months. आई पेड मनी टू कंसल्टेंसी कंपनी बट दे कैन हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं उनको ऐसे नहीं कि बस पैसे दे देने हैं, ठीक है, और उन्होंने जॉब दे देनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेंसी को पैसे स्टार्ट में जॉब लेने से पहले और जॉब स्टार्ट करने से पहले ना दें। एक कंडीशन में दें कि अगर वो आपके साथ इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको जॉब देंगे और जॉब के बाद जब आपकी फ़र्स्ट सैलरी होगी या फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 सैलरीज में से फिर हम आप पैसे लेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल है। एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाएगी, जो आप पैसे कमा रहे होंगे उसमें से आप देंगे, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे इन एडवांस। तो एडवांस में पैसे ना दें, जॉब लगती है, सैलरी लगती है, उसके बाद आप सैलरी में से ही पैसे दे सकते हैं। तो ऐसे करें। मैं हेल्प यही कर सकता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप विज़िट पे कैसे आएँ, कहाँ पे रहें, ठीक है, और जो हम वीडियोज़ में बताते भी रहते हैं, और आप कहाँ पे अप्लाई करें, मैं ये हेल्प कर सकता हूँ। जॉब्स मेरे पास नहीं हैं, ठीक है, हम खुद जॉब करते हैं और हमारे पास जॉब्स नहीं हैं। अच्छा, इन्होंने फिर कमेंट किया, फिर मासूम जिगर कहते हैं, सर दुबिज़ल पे जो ऐड लगे होते हैं उन पे अप्लाई करना होता है या न्यू ऐड लगाना होता है? अच्छा, दुबिज़ल पे 2 टाइप के ऐड्स लगते हैं। हम वीडियोज़ में बार बार कह भी चुके हैं कि पेड ऐड जो पैसों से लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पेड ऐड का मतलब है कि जो 2 दिरहम से स्टार्ट का लगता है। जो 2 दिरहम का 2 दिरहम्स का जो स्टार्ट का ऐड है, वो आप अकाउंट बना रहे हो और वो आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के 2 दिरहम देने पड़ते हैं दुबिज़ल को, जब आप फर्स्ट टाइम दुबिज़ल पे आते हो और दुबिज़ल से अपना काम जो भी स्टार्ट करते हो, तो उसका 2 दिरहम्स है। वो या डू या एटिसलात से आप पे करते हो, दैट इज़ सेपरेट पार्ट। फिर जब आपका अकाउंट बन जाता है उसके बाद आप एड्स लगाते हो दुबिज़ल पे। कुछ एड्स जो हैं वो फ्री होते हैं, कुछ एड्स होते हैं वो पैसों से लगते हैं। जो फ्री एड्स होते हैं उनको कोई काउंट ही नहीं करता, वो थाउजेंड्स में होते हैं, 9000 8000। अब और कुछ एड्स जो जिनकी हम बात करते हैं वो पैसों वाले एड्स होते हैं। वो हफ्ते का सेल्स की फील्ड का हफ्ते का 30 दिरहम्स का एक ऐड लगता है। उस ऐड से क्या होता है कि वो आपका प्रीमियम काइंड ऑफ एड्स होता है, वहाँ से आपको कॉल आती है। अब जो एड्स लगे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉयर के एड्स, एक होते हैं एम्प्लॉय के एड्स, ठीक है। अब आपने एम्प्लॉयर वाले ऐड पे वो करना है, अप्लाई करना है। उसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि जिनको जॉब के लिए बंदे चाहिए उनके लिए अप्लाई करना है। जब मैंने भी ऐड लगाया था तो मुझे भी ऐसे मेल्स और ऐसे कॉल्स हैं जिसमें उन्होंने बताया कि सर हमें जॉब चाहिए, जबकि आई वॉज आल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें। इनिशियल आपको 2 दिरहम जो आपके डिडक्ट होते हैं, जो आपका सेल नंबर है, जो आपका सेल फ़ोन का नंबर है, उसके थ्रू जो डिडक्शन होती है स्टार्ट की 2 दिरहम्स की, वो आपके इनिशियल अकाउंट मेकिंग की होती है। उसके बाद जो आपको पेड ऐड जो लगाना पड़ता है वो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू लगाना पड़ता है। किसी का भी क्रेडिट कार्ड का नंबर आप उसमें दें, ठीक है, और उसके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो सेल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर मैसेज आता है या मेल, उस क्रेडिट कार्ड के साथ उस बैंक में जो उसका क्रीडेंशियल्स हैं उसमें जो ईमेल है या जो सेल नंबर है, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इसको वेरीफाई करते हैं ऐड को सेल नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो जो भी अवेलेबल है उस बंदे का उसके थ्रू आप कराएं और पेड ऐड लगा दें। अच्छा, डेटा कुछ लोगों को चाहिए, जो पुराना डेटा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, उसको काइंडली फॉरवर्ड कर दिया करें अगर किसी का भी आप कमेंट देखते हैं, ठीक है। और मुझे एक बंदे ने सच्ची पूछा था कि आप कमेंट्स का रिप्लाई कैसे करते हो? मैं रैंडमली मेरे पास जो वो है कमेंट्स का जिनका मैं रिप्लाई करता हूँ, वो ऐसे रैंडम रिप्लाइज होते हैं। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ जी, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एनीवे, वो है स्टूडियो, ये एनीवे स्टूडियो एक ऐप है जो यूट्यूब के लिए यूज़ होते हैं। उसमें मुझे शो होता है यहाँ पे कि किसने किस वीडियो पे क्या कमेंट किया, रैंडमली शो हो रहे थे। ये नहीं कि जो लास्ट वीडियो उस पर मैं कमेंट्स रीड करके उनका रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, फिर है ओके, डुबिज़ल कैट की बात हो गई, डेटा की भी बात हो गई। फिर अच्छा, ताहिर सलीम कहते हैं, मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा था मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाने का। अच्छा,
अच्छा, मेडिकल से रिलेटेड देखें, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो उस वक्त भी आपको मेडिकल कराना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और विजिट वीज़ा पे आप जाते हैं, किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं वैसे, तो आपको स्टार्ट में मेडिकल नहीं कराना पड़ता। जब आपको जॉब मिल जाती है और कंपनी वीज़ा लग जाता है, तब जब आप फिर से जाते हैं कंपनी वीज़ा पे, तब आपको मेडिकल कराना पड़ता है। यहाँ से नहीं कराना पड़ता, वो उधर ही यूएई में आपका मेडिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन में ना रहे कि विजिट वीज़ा के लिए हमें यहाँ से वो कराना पड़ेगा, मेडिकल कुछ कराना पड़ेगा, ऐसा सच कुछ नहीं है। और जब आपका कंपनी वीज़ा लग जाता है तब आप वहाँ जाके उस पर मेडिकल करते हैं जो कंपनी करके देती है, जिसको फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी आप काउंट करते हैं। और जब आप बीमार होते हैं, आपको कोई सिकनेस होती है, तो उस कार्ड के अगेंस्ट जो आपका मेडिकल हुआ होता है उसके थ्रू आपको एक इंश्योरेंस कार्ड मिलता है, ठीक है। उसमें उसके थ्रू आप फिर मेडिकल अपने चेकअप करा सकते हैं और कुछ कंसल्टेंसीज डॉक्टर की आप अवेल कर सकते हैं डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। जिस कंपनी के साथ आपकी कंपनी का वो है कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आपको कार्ड मिलेगा जिसमें कुछ चीज़ें कवर होती हैं। और मेडिकल टेस्ट जो है या जो मेडिकल जो कंसिडर किया जाता है वो है ब्लड से रिलेटेड और चेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको इस टाइप की कोई डिजीज़ नहीं है, आपकी टांग में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, आँख में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो इस टाइप के जो डिजीज़ हैं और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर नहीं करते। वो प्रॉब्लमेटिक नहीं। प्रॉब्लमेटिक इज़ ब्लड या चेस्ट। आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो आपका मेडिकल फेल होता है यूई में। अच्छा, अनस खान कहते हैं सलाम फसी भाई, वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ जो लोग बीकॉम ग्रेजुएट हैं और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए वीडियो बनाएं। तो जिनका एक्सपीरियंस है 1 और 2 ईयर्स का और ओके थैंक यू, तो जिनका एक्सपीरियंस है 2 और 3 ईयर्स का और जो बीकॉम है या ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनके लिए भी जॉब्स हैं, वेयर हाउस में भी हैं और बैक ऑफिस में भी हैं। तो आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे जॉब सर्च करनी पड़ेगी, यूई में जॉब सर्च करनी पड़ेगी। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन एंड दैट इज़ द ओनली वे विच आई नो। और जो मैं वीडियो में बात करता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है। इट डजेंट मीन कि वो वैसा ही है, वो वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। वो एक्सक्लूसिवली मेरी राय होती है, मेरा ओपिनियन होता है, उसकी बेस पे आप अपना सब कुछ छोड़ के एक तरफ नहीं निकल सकते और बाद में फिर कंप्लेंट करें कि भाई आपने कहा था। मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो। इट डजेंट मीन कि आप कहें कि फसी ने कहा था तो ऐसा ही होना है, ठीक है। लक एंड हार्ड वर्क भी 2 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं एट द एंड। अच्छा, कोई पॉलीमर इंजीनियर का इंटरव्यू का कह रहे हैं मोहम्मद बिलाल। आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दैट इंटरव्यू। मैं फ़र्स्ट टाइम ही पॉलीमर इंजीनियर का नाम सुन रहा हूँ। अच्छा, फिर कुछ मैंने जब मुझे पास टाइम होता है तो मैं रिप्लाई भी करता रहता हूँ मैसेज करके या वहाँ पे कमेंट करके। तो कुछ मैंने कमेंट कभी किया हुआ है रिप्लाई। अच्छा, अब्दुल रऊफ़ कहते हैं फसी भाई क्या इंटरव्यू के लिए 10 पिक्स लेके जाना होंगे? अच्छा, अब देखो, किसी भी इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं, जैसे अगर आपका कल या आज इंटरव्यू है तो आप उसके लिए जा रहे हैं तो आपको 10 पिक्चर्स और पासपोर्ट की कॉपीज़ लेके जानी पड़ेंगी। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो कि आपको ये जॉब ऑफर होने वाली है कि नहीं। तो किसी भी जॉब के लिए जब आप जा रहे होंगे, विदाउट एनी डाउट, ये डाउट क्लियर कर लें और कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि आप अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको पिक्चर्स लेके जानी पड़ेंगी कि नहीं। फॉर श्योर 110% आपको लेके जानी पड़ेगी पासपोर्ट की कॉपीज़ और पिक्चर्स। अच्छा, संदीप को वो कंपनीज़ का डेटा चाहिए, काइंडली जो भी देख रहा है, ठीक है, वो फॉरवर्ड कर दे। मेरे पास अब वो डेटा नहीं रहा तो मैं कुछ और डेटा पे भी काम कर रहा हूँ जो फिर मैं वेरी सून आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा। बट करंटली मेरे पास वो डेटा नहीं है जो मैं ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुका हूँ। अच्छा, संदीप साइनी कहते हैं कि ब्रदर आप जैसा दोस्त दुबई में मिल जाए तो शायद पाकिस्तानी और इंडिया वालों को कोई कमी नहीं आएगी। फॉर श्योर संदीप, यहाँ पे इस वर्ल्ड में हम हेटर्ड फैलाते हैं
और उसको स्प्रेड करते हैं और उसको फायर करते हैं। अच्छाई और पॉजिटिविटी कोई भी नहीं स्प्रेड कर रहा। आई एम ग्लैड to be the part of this positivity, regardless of boundaries or regardless of that you are Indian or you are Pakistani or you are Muslim or you are Hindu। हमारा काम सबके लिए है, सब हमारे भाई हैं। मज़हब, दीन, धर्म, रिलीजन वो सब का अपना अपना है, ठीक है। हमारा उसके साथ कुछ नहीं है। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एक दफ़ा डिस्कस भी कर रहे थे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर भी ये एक काम है जो हो रहा है कि हम सबको आई मीन एड्रेस करते हैं और टारगेट करते हैं। हमारा ये नहीं कि ये पाकिस्तानी के लिए, इंडियन के लिए। एनीवे, दैट इज़ समथिंग एल्स एंड आई एम ग्लैड दैट यू आल्सो फील द सेम थिंग which I was feeling when I started this work. Anyway, up till now इतना सही। See you next with another vlog, maybe tomorrow or maybe after tomorrow. Stay tuned. At the end, don't forget, keep subscribing, keep supporting, keep sharing the good thing, the good work. Allah Hafiz, take care.